सो लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पे हमें पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले इनको एक साथ काम करने का, जो कि दे माइट कंसिडर। ओवरऑल बहरहाल पूरे साल की जो एनर्जी है ये सब हमने डिस्कस किया है, बट होप्स एंड फियर्स इस रीडिंग की क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स में है, यानी कि किंग ऑफ वॉन्स काफी कॉन्फिडेंट होता है किसी भी चीज में, और किसी चीज को अगर वो उसे लगता है कि दिस इज व्हाट ही हैज टू डू, सो ही विल चेज इट। तो यस, ये लोग एक दूसरे के साथ आना तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर में भी है एक किंग ऑफ वॉन्स है, तो ईगो तो है ही। ये ईगो इस तरह का है कि क्या बस हम ही तो नहीं है कि हम ही तो ये रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, क्या दूसरा भी रिलेशनशिप चाह रहा है, या हम ही बस कर रहे हैं। तो उस तरह की कहीं हेजिटेशन है, तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो अभी भी लिंगर कर रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि शुड वी रियली गो फुल थ्रॉटल एंड कन्विंस द अदर पर्सन। मोर ओवर एक्चुअली दोनों ही बहुत हिचकिचाते हैं, तो दोनों ही जो शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं ना, तो रिलेशन अपने अपने मन में रह जाता है। यहाँ पे किसी को ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ओपन माइंडेड कि यस अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, खुल के बताओ, इस तरह की कोई इस तरह की दोनों की ही किसी की पर्सनालिटी नहीं है, इसीलिए अंदर का ही अंदर गुड़मुड़ होते रहता है। यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्स क्या है कि थोड़ा सा ईगो के साथ है कि हिचक रहा है बात करने से, क्या माने दूसरों की ही सोचे वो चीज है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो क्लैरिफायर है किंग ऑफ 6 ऑफ वॉन्स के पहले का कार्ड है, यानी कि उसे लग रहा है कि क्या अगर मैं फाइट पे जो जाऊंगा तो क्या जो ये मेरी शी इज द बेटर हाफ, विल शी बी देयर टू सपोर्ट मी। तो दोनों को ही है कि जब मैं बैटल में जाऊंगा तो क्या ये दूसरा पर्सन मेरा साथ देगा। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड आइडिया मैसेज दैट इज कमिंग इन देयर रीडिंग। तो दोनों ही सोच रहे हैं कि क्या ये दूसरा आदमी जो है, और इसीलिए ये किंग ऑफ वॉन्स की हेजिटेंसी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ईगो में है, ईगो किंग ऑफ वॉन्स में है कि जैसे कि वो अपना उसको नहीं लगता कि यार मेरे कारण उसका कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, लाइक आई डोंट वांट टू बी अ हर्डल इन हर लाइफ, या शी डजंट वांट टू बी अ हर्डल इन हिज लाइफ। तो ये चीज भी है, और प्लस ये है कि क्योंकि क्या है कि इस पूरे एपिसोड में दोनों में एक इस तरह का छोटा सा डर बोलिए या फियर ही बोले, क्योंकि ये फियर और होप का कार्ड है, तो फियर है कि क्या ये लाइफ में मैं जैसे कि मैं अगर कोई स्टैंड लेता हूं, जैसे कि फामान सोच रहा है कि क्या अगर मैं कोई स्टैंड लेता हूं तो क्या ये सुम्बुल मेरा सपोर्ट करेगी या फिर वो अपने फादर का साइड लेगी। और ये सुम्बुल भी सोच रही है कि यस मैं इसको पसंद तो करती हूँ, पास आना चाहती हूँ, या आई वॉन्ट टू ब्रिज द डिफरेंसेस because yes I have understood the importance of that person in my life and whatever it is, और ये सारी चीजें मैजिक हो रहा है यहाँ पे। बट क्या मैं जो लाइफ में, चलो ये तो ठीक है पैचअप हो जाएगा हर चीजों का, लेकिन क्या मैं लाइफ में फ्यूचर में अगर आगे डिसीजन लेती हूँ तो क्या ये मेरे को सपोर्ट करेगा या फिर ये ऐसे ही अड़ जाएगा। सुम्बुल मुझे सपोर्ट करेगी या फिर वो हमेशा फादर का साइड लेगी। तो यहाँ पे श्योर नहीं है कि जब ये दोनों एक दूसरे अपने फाइट्स पे जाएंगे या अपने लाइफ के डिसीजंस लेंगे तो विल द अदर पर्सन स्टैंड नेक्स्ट टू मी एंड चीयर फॉर मी। ये एक तरह का डर दोनों के दिल में बना हुआ है या रहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वॉट एवर दैट हैज अनफोल्डेड इन देयर लाइव्स। तो ये खत्म होता है यहाँ पे उनके 2024 का गाइडेंस। इट्स अ ब्यूटिफुल गाइडेंस। कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उनको साथ में काम करने का, जिसको वो लोग कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, इस तरह की डुलमुल एनर्जी बनी हुई है। बट अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें एस ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स के बाद का, तो एस ऑफ वॉन्ड की न्यू बिगिनिंग आ रही है इनके रिलेशनशिप में। तो वाइल मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी हीलिंग होगी, मेजर पार्ट जनवरी फरवरी में हीलिंग होगा, मार्च अप्रैल तक एक न्यू बिगिनिंग ब्यूटीफुल सा आने वाला है। कुछ हो सकता है मैसेज एक्सचेंज हो, सुम्बुल उसको अच्छे से एक्सेप्ट करे, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर एक न्यू बिगिनिंग भी इनके रिलेशनशिप में दिख रही है। ठीक है, तो जहां पे सारे लोग बोल रहे थे कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, आप देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल लेसन, हायरोफेंट जो स्पिरिचुअल मैसेज लेके आया था, बहुत पहले वाली रीडिंग की बात कर रही हूं, जब हमने ये रीडिंग मैंने स्टार्ट ही किया था, जो स्पिरिचुअल हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया था,
जो कि एक स्पिरिचुअल लेसन्स लेके आया है इनके लाइफ में। अब जब स्पिरिचुअल लेसन सीख रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ईगो को पीछे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ब्रिज कर रहे हैं डिफरेंसेस को, डर भी लेकिन बना हुआ है कि क्या दूसरा बंदा या बंदी मेरा सपोर्ट करेगा आगे जब हम बढ़ते हैं तो। और यहाँ पे एक रास्ता इनके लिए खुल सा गया है, ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना, जैसे कि दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दिस पाथ। ठीक है, चलिए देखते हैं ये इनके आने वाले साल का प्रेडिक्शन है। आई थिंक सुम्बुल और फामान वाले फैन तो खुश होंगे काफी, जो भी चाहते हैं, जो भी इस कपल को पसंद करते हैं कि एक हीलिंग आ रही है, विश फुलफिलमेंट आ रहा है, कुछ कुछ अच्छा ही हो रहा है इनके रिलेशनशिप में। बट नेवरदलेस एक लाइनस की नजर कॉन्स्टेंटली इस पे है, क्योंकि वो लाइनस जो है वो सोचती है कि शी इज द क्वीन ऑफ द लायन, है ना, तो वो एनर्जी बनी हुई है। एनीवेज, तो अब हम 2 कार्ड्स यहां से निकालेंगे, एक सुम्बुल और एक फामान का। So can we please have the guidance for the coming year for Sumbul for her relationship with Faman? एक Faman की तरफ, can we have the guidance for Faman for his relationship with Sumbul, to better his relationship with Sumbul? ये गाइडेंस आ गया। तो सुम्बुल के लिए क्या गाइडेंस आता है? सरेंडर टू द स्पिरिट। वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन टू अचीव अ गोल, टर्न द सिचुएशन ओवर टू द डिवाइन, लेट द स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक। यानी कि स्पिरिट पे छोड़ देना है, सरेंडर द ड्रामा। ऑल राइट, ये दोनों मैसेज है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो लग रहा है कि सुम्बुल के लिए तो फिलहाल कुछ खास बोला नहीं जा रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। इट्स मोर लाइक कि excuse me, once you have done everything you can to achieve a goal, turn the situation over to the divine, let the spirit works its magic. तो सुम्बुल के लिए तो बेसिकली यही बोला जा रहा है कि जो भी तुमने किया है that is fine and you continue to just be yourself and do what you want to do. मैंने कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए तो नहीं बोला गया है यहाँ पे सुम्बुल को। अब फहमान को क्या बोला गया है कि तुम ड्रामा, अपने लाइफ में जो ड्रामा है, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट गर्ल, आई थिंक जो ड्रामा है यहाँ पे देखो, अगर मान लेते ये फहमान है तो उसके साथ में एक अटैच्ड लाइनस जैसा, हालांकि ये पैंथर है बट यहाँ पे लाइनस की तरह शो हो रही थी। तो तुम्हारे लाइफ में आसपास में जो ड्रामा है ना, उसको तुमको जाने देना चाहिए। यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट। जैसे कि हमने अगर आपने सुम्बुल और सॉरी नॉट सुम्बुल एंड दिस अदिति एंड फहमान की रिलेशनशिप डायनामिक्स देखी है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वाइल अदिति डज ऑल हर मिस्चीवियसनेस विथ टेम्परेंस इन रिवर्स, एक्सट्रीम कुछ कर देती है, शायद सोशल मीडिया पे लोग भी बात करते हैं, वैसे कार्ड्स में आए हैं इसीलिए मैं बात कर रही हूं। बट ये क्या है, हैंग्ड मैन की तरह उसको रोकता नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण इसको पड़ती है अच्छे से। तो फहमान को बोला गया है कि अगर रिलेशनशिप ठीक करना है सुम्बुल से, तो ड्रामा जो आसपास हो रहा है ना उसको खत्म करो, उसमें पार्टिसिपेट मत करो। अगर वो ना नहीं बोलता है तभी भी एक तरह का पार्टिसिपेशन ही है उसका ना, तो वो चीज बोला जा रहा है। तो ये पढ़ लेते हैं। नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज्ड द सिचुएशन इज, रिमेन काम, डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ड्रामा। एग्जैक्टली, ये ड्रामा नहीं करता है, बट क्योंकि ये उसको रोकता नहीं है तो इन अ वे ड्रामा का पार्ट बन जाता है। तो उसको बोला गया है कि कंट्रीब्यूट मत करो ड्रामा में। स्टेइंग सेंटर्ड विल हेल्प रिजॉल्व द सिचुएशन इजी। अगर वो उस तरह के ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और रादर रोकेगा एटलीस्ट, तो तुम्हारे लिए बेटर होगी। तो आप तो फिर आप समझ सकते हैं कि शायद ये जो अदिति वाला एंगल है उसके कारण शायद ये सुम्बुल की तरफ से रिलेशनशिप इज गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है ना। तो आई होप दैट दिस हेल्प्स बोथ द पार्टीज। सुम्बुल की तरफ से बहरहाल उसको कुछ खास बोला नहीं गया है करने के लिए। सरेंडर टू द स्पिरिट, मे बी शी डिड एवरीथिंग व्हाट शी हैड टू डू। कंसल्ट एन एक्सपर्ट बोला जा रहा है। आई थिंक ये रीडिंग कल भी ये कार्ड आया था उन दोनों के लिए। कंसल्ट एन एक्सपर्ट, एनीवेज कंसल्ट एन एक्सपर्ट। So guidance coming for relationship dynamics for Sumbul. How can she better her relationship with Fahman? Okay. Alchemy. Believe in the magic. You have a Midas touch right now. Whatever project you turn, it turns into gold. तो उसको बोला जा रहा है कि अपना टच लगाओ, यानी कि अपने तरफ से भी तुम कुछ पहल करो। ओके, वो उसको बोला जा रहा है।
क्योंकि अगर वो एक स्टेप लेती है तो आई थिंक इट विल बी ग्रेशियसली नॉट ओनली एक्सेप्टेड बाय फहमान बट इट विल बी रेसिप्रोकेटेड मेनी टाइम्स। तो अगर वो एक छोटा स्टेप लेती है तो फहमान उसके लिए मे बी 100 स्टेप ले सकता है, ऐसा लग रहा है। तो वो चीजें हैं उसके पास। वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, न्यू अबंडेंस एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज वॉश ओवर यू नाउ। सेल्फ फॉरगिवनेस है फहमान के लिए, शायद वो अपने आपको जो भी उसके पिताजी के साथ हुआ है उसके लिए बहुत ज्यादा ब्लेम करता है। तो उसके लिए है कि पॉजिटिव रहो, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड रिवर्स था कि उसे नहीं लग रहा, तो थोड़ा उसको ये हो गया है कि हमेशा कहीं सुम्बुल ऐसा तो नहीं होगा कि वो हमेशा अपने फादर का ही सपोर्ट करेगी, क्या वो मेरे साथ भी खड़ी रहेगी मेरे अपने बैटल्स में। और वो फादर के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल्फ फॉरगिवनेस है उसको। लेट गो द ओल्ड गिल्ट, रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। तो जो फादर वाला जो इश्यू हो गया है ना, उसके लिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम करता है। और शायद उसको यही इसीलिए किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी लगता है कि वो वाला एंगल आया ना कि ठीक है मैंने एक गलती तो की है, लेकिन जिस तरह से सुम्बुल बिल्कुल वही चीज को बहुत बड़ा मुद्दा उसने बनाया, तो क्या ऐसा रहेगा कि उसके लिए वही इंपॉर्टेंट है। ये तो नहीं बोल रहा है, पर उसको ये है और आधा दोनों को है कि क्या दूसरा इंसान उसके साथ उसके बैटल्स में खड़ा रहेगा, उसको समझ पाएगा। ये चीजें हैं फादर के लिए, उसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा गिल्ट है जो भी है, लेकिन हाँ बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहने के लिए। सुम्बुल को बोला जा रहा है कि अपना एक पॉजिटिव स्टेप तुम उसकी तरफ बढ़ाओ। और यहाँ पे एक स्टेप है, यहाँ पे वेव्स आएगा उसके पास। So this is the blessings and the guidance coming for your lovely couple. Consult an expert बोला जा रहा है, तो ये चीजें हैं। So I hope that this guidance helps you guys. Thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share, and subscribe, and send your positive vibes to this couple if you love them. Don't send them worries and negativity, because at the energetic level we all are connected. Bye for now.